मैं एस के चौबे जी जी आम जनता के लिए लगातार संघर्ष करता रहता हूँ। जी आपने जो कुछ अपने वक्तव्य में बोला है, जी बहुत खूब बोले हैं। इस रोड का दुर्भाग्य है। रोड एक 2022 टेंडर डॉक्यूमेंट में 2022 में इसका टेंडर लगता है और वो 180 दिन में कंप्लीट करने के लिए बोला जाता है, जिसमें सीवर रोड दोनों है। जिसके लिए सीवर का काम करने के लिए दिल्ली जल बोर्ड को बोला गया और सीवर के बाद रोड बनाने के लिए दिल्ली जल बोर्ड ने एमसीडी को ऑर्डर दिया। एमसीडी को उसने एडवांस भी दे दिया, लगभग 68 लाख रुपए। अब एमसीडी ने क्या किया कि उस पैसे का पूरी तरह से लिपापोती किया, कर दिया और रोड ये जो सीवर पड़ना था कलिंगा चौक से लेकर नेपाली मंदिर तक, जल बोर्ड होली चौक जाते जाते रोक दिया। उधर का भी मतलब कि 150-200 मीटर का काम नहीं हुआ। एमसीडी जो है मालूम नहीं कहां तक रोड बनाई, वो किसी को नहीं पता। जिसके बाद हमने एक जन आंदोलन चलाया और पैदल मार्च करते हुए इसी रोड से हम लोग डीसी का घेराव किए, क्योंकि हमें तब पता था कि ये डीसी ने बनाना है, डीसी के पास फंड है। तो उसके तुरंत बाद आपाधापी में विधायक जी 10 अक्टूबर 2023 को उद्घाटन करते हैं और बोलते हैं कि सड़क कल से ही बनना चालू हो जाएगी। और इस सड़क को बनाने के लिए उन्होंने निजी फंड का ये किए और वो निजी फंड, मैं नहीं बोल रहा हूं, उनके होर्डिंग पोस्टर ऐसे बोल रहे हैं। उसके चंद दिन बाद एक दूसरा पोस्टर लगता है कि विधायक जी के अथक प्रयासों से एसटी एससी के फंड से रोड बनाया जाएगा। मतलब रोड एक, फंड 3 आ गया और वो भी बना नहीं। उद्घाटन के बाद 40 दिन हो गया, 40 दिन के बाद भी ये नरकी स्थिति लोग जीने के लिए व्यवस्था हैं, मजबूर हैं। अब तो लोग कहते हैं कि भाई या तो सड़क नाली गली बनवा लो, या तो शराब की एक बोतल 500 रुपए ले लो। उनको सस्ता लगता है शराब की बोतल और 500 रुपए वो दे करके लोगों से वोट खरीद रहे हैं। मतलब इस मोहल्ले के लोगों के लिए इतना घिनौना शब्द बोला जा रहा है कि ये लोग तो 500 रुपए और एक पौवा पे बिकने वाले लोग हैं। इलेक्शन के एक दिन पहले दीजिए, दूसरे दिन वोट ले लीजिए। मतलब ये राजनीतिक पार्टियों के द्वारा ये गत्तव्य बोला जा रहा है। बिल्कुल बोला जा रहा है, ये राजनीतिक दलों द्वारा और सत्ताधारी दलों द्वारा बोला जा रहा है। राजनीतिक दल तो बहुत है, ये सत्ताधारियों द्वारा बोला जा रहा है कि या तो काम करवा लो या तो शराब और ले लो, और इनको काम करने नहीं है। इलेक्शन के पीरियड में एक दिन पहले शराब पैसे बांट देने हैं और यही के लोकल ठेकेदार, जो चंद ठेकेदार अपने आप को नेता बनते हैं, वही पैसे लेते हैं, किसी को देते हैं किसी को नहीं देते। लेकिन पूरी की पूरी बस्ती आज जो है कि नेताओं की निगाह में केवल जो एक गुल्लक बनी हुई है कि गुल्लक में पैसे डाल दो, उसके बाद वहां से वोट आ जाएगा। ये इस तरह की सोच नेताओं के जो है ना, इन लोगों ने अपने लिए बना दिया है। ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है, इस तरह का वक्तव्य आना और किसी भी गरीब, किसी भी जो है कि लाचार व्यक्ति का इस तरह से मजाक उड़ाना, ये घृणित है। इसका मैं घोर निंदा करता हूँ। ये भी इंसान, आप एक समाज सेवी हैं, समाज सेवी के नाते आपका भी दायित्व बनता है कि क्षेत्र में हो रही हर गतिविधियों पर ध्यान रखना। तो इसके बारे में आपने आगे क्या कदम उठाने के लिए जो है जनता को सूचित करेंगे या जनता से समर्थन करेंगे कि आप हमारा साथ दो तभी हम आगे बढ़ेंगे और इस चीज का काम ऐसे नहीं ऐसे होगा, क्या कुछ मन में चल रहा है? देखिए जनता ये है बड़ी भोली, ये चाहती है कि मैं इनके साथ में पार्षद जी आके फोटो खिंचा लें, विधायक जी फोटो खिंचा लें, सांसद जी फोटो खिंचा लें। ये फोटो खिंचाने में अपने आप को धन्य मान लेती है। फोटो खिंचाने के बाद बोलती है कि तो मेरा जो है हो गया। और कोई आम आदमी पार्टी के साथ बोल लेता है, जो आकर के गलबैया कर ले उन्हीं के साथ हो लेते हैं। तो इनको काम से भी इनको भी मतलब नहीं है।
इनको भी केवल गलबैया करने में लोग इनका गला काटे आप जानते हैं कसाई एक होता है, गाय उसको सबसे ज्यादा मानती है। बूचर खाने में जब गाय रहती है ना, कसाई वहां से गुजरता है तो बाँ बाँ उसको देके ज्यादा करती है, क्योंकि उसको पता है कि शायद मेरी करुण क्रंदन को सुन करके ये जो है कि मुझ पे दया कर दे। लेकिन कसाई का काम केवल काटना है, वो केवल काटता है। उस तरीके से ये जनता गाय बनी है, बाँ बाँ कर रही है, चिल्ला रही है, और जो नेता है वो कसाई बन के अपना धारदार तलवार लेके घूम रहे हैं और वो कर रहे हैं, और उसका बराबर शिकार होती चली जा रही है। कहीं ना कहीं जनता इनके लोभ लुभावने में फंसकर उस दारू से या पैसे से हर बार ठगी जाती है। ऐसा देखने को मिला जो उन लोग के तरफ से ये वाक्य मिल रहे हैं कि या तो पैसा और दारू ले लो या तो अपने क्षेत्र का विकास करवा लो। ऐसे स्थिति में जनता जो है कहीं न कहीं गुमराह हो रही उनके द्वारा कि अब हम क्या करें, इस नरकीय स्थिति में रहे या इसका शुद्धिकरण करवाना है। अब ये जनता को देखना है। ये मात्र और मात्र राजनीति 2024 के चुनाव का जो एक इंतजार, ये उस समय तक लेके जाना चाहेंगे कि 2024 का जो है कि चुनाव नजदीक आए, उसी बीच में बने, जिस समय उनको ये भी पता है कि जनता बहुत जल्दी भूल जाती है। 2024 का चुनाव नजदीक है और अगर ये रोड अभी बन गया तो 4 महीने में जनता भूल जाएगी। इसलिए इसको लेट लतीफ करो। आचार संहिता चालू होने से पहले इस काम का टेंडर हो गया है, ओपनिंग हो गया है, धीरे धीरे काम चालू हो जाएगा। अगर काम चालू हो जाएगा तो आचार संहिता के लिए कोई वो नहीं रहता, तो आचार संहिता में भी काम चालू चलते रहते हैं। ये केवल राजनीति की जा रही है इस जनता के साथ, और जो वक्तव्य निकल के आ रहे हैं कि आप शराब और पैसे पे जो लोग बिक रहे हैं उनके बीच में काम करने की जरूरत है ही क्या? काम करोगे तब पर भी उनको पैसे देने हैं, दारू देने हैं, और काम नहीं करोगे तो तब पर भी, तो उस पैसे का इस्तेमाल चुनाव में करेंगे, काम करने की आवश्यकता क्या है? यही एक मुख्य कारण है। इस जो टेंडर का डॉक्यूमेंट हमारे पास है 1,76,00,000 इसका वो था, और रीटेंडर होते होते सुनने में आ रहा है कब 3 करोड़ तक हो गया है। आरटीआई दूसरी लगी है जी। उद्घाटन तो इसका 10 अक्टूबर 2023 को, इसी 10 अक्टूबर को, पिछले 10 अक्टूबर का, एक महीने 9 दिन पहले हो गया। बिल्कुल हो चुका है, इसके पहले भी एक बार हो चुका है। नेताओं की इच्छा शक्ति की कमी रही। मैं तो कहता हूं कि जनता साथ है, जनता साथ दे। देखता हूं कौन विभाग इस काम को नहीं करता। विभाग काम तब करता है जब आप हाथ में डंडा लेके चलेंगे। आप अगर उनके सामने मन्नतें मां करेंगे तो विभाग काम नहीं करने वाला। और एक मंत्री, एक विधायक की बात को, एक मेयर की बात को टालना, मतलब कि विभाग इन लोगों का मजाक बना दिया है या ये लोग जनता को मजाक बना करके रख दिए हैं। देखिए, व्यापार आदमी करने वाला है तो उसका संबंध कहीं न कहीं से व्यापार तो करेगा, करता ही है, चाइना हो, दुबई हो, चाहे जहां भी हो। जितना बड़ा कारोबारी, बिल्कुल नहीं सहमत हूँ, इससे मैं बिल्कुल नहीं सहमत हूँ। देश का पैसा हमारे देश के विकास में लगे, बराबर से टैक्स दिया जाए, बराबर से जो है कि जीएसटी पे किया जाए, जो भी है जो देश के विकास में काम आए उसमें सहयोग किया जाए, न कि हवाला के जरिए पैसा दुबई भेजा जाए, चाइना भेजा जाए, या फिर कहीं भी भेजा जाए। इसके मैं सख्त खिलाफ हूँ।
जांच ऐसे होना चाहिए और सब नेताओं का होना चाहिए। ये नहीं कि केवल विपक्ष दूसरे दल के नेता उन्हीं को कर। मैं ये नहीं कहता कि ये सारे के सारे चोर हैं आम आदमी पार्टी वाले, लेकिन ये भी नहीं करता कि बीजेपी के लोग सारे के सारे जो है राजा हरिश्चंद्र हैं। सबकी जो सत्ताधारी हैं, जो जिम्मेदार पदों पे बैठे हैं, सबकी जांच होनी चाहिए और निष्पक्ष रूप से ईडी, सीबीआई और अपना जो दूसरे फोर्सेस हैं उनके द्वारा, जो जांच एजेंसियां उनके द्वारा सबकी जांच होनी चाहिए कि इनका फंड, जब ये कुछ सैलरी, एक नाम मात्र की सैलरी आती है, मान लीजिए कि सांसद की सैलरी या विधायक की सैलरी 1 लाख, 1.5 लाख रुपए, 2 लाख रुपए है, उनका क्या कारण है कि साल भर में वो करोड़पति बन जा रहे हैं? 2 लाख पा रहे हैं तो साल में तो 24 लाख ही होगा, उनके भी खर्चे हैं। ये करोड़पति कैसे बन गए? उसकी जांच कौन करेगा? जांच सबकी होनी चाहिए, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं जनता की ही कमी दिखती नजर आ रही है, क्योंकि जनता अपने संगठन के प्रति एकजुटता नहीं दिखाती है, जिसके राजनीतिक पार्टियों द्वारा लोगों के बीच में फूट डालकर उनको गुमराह किया जाता है। बार बार यही कहा जाता है कि हम इस चीज को यहाँ पर करेंगे, लेकिन इन्हीं के मतभेद के कारण जनता का, समाज का और इस क्षेत्र का विकास नहीं हो रहा है। क्योंकि राजनीतिक दलों का कहना है कि आप या तो दारू और पैसा ले लो या तो अपने क्षेत्र का विकास कर लो। इस तरह की राजनीतिक पार्टियों का जो एक वक्तव्य आया है वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और मैं यहाँ की जनता को बता देना चाहूंगा, आप किसी भी संगठन से जुड़े और एक दूसरे का साथ दें, अपने क्षेत्र का विकास कराने के लिए आप खुद ही सक्षम हैं। किसी भी अधिकारी के पास यदि 200-400 लोग चले जाएंगे तो काम आसानी से हो जाएगा। कैमरामैन प्रदीप यादव के साथ मैं दिनेश कुमार भारद्वाज, दिल्ली पटेल नगर।